चलिए सभी जितने भी पायनियर भाई लोग हैं सबको शुभ संध्या, नमस्कार, गुड इवनिंग। और समय के साथ में अगर हम लोग चलेंगे, समय के साथ में अगर देखेंगे तो दुनिया में क्या क्या हो रहा है, अजूबा हो रहा है, अजूबा। आगे हम लोग कहानी सुनते थे राजाओं की, परियों की, और बहुत सारे ऐसे ही कहानी सुनते थे। ये दादी जी की कहानी कि वो वहां से उड़ के चले गया, वो वहां पर चले गया तो उसको वो मिल गया। तो वो जो जादू चल रहा था ना, वो हकीकत में हम लोग का सामने जैसे आ रहा है, जैसे लग रहा है। और वही चीज अभी हो रहा है। जैसे आगे राजा रानी का रहता था, सुंदर शहर दिखता था, बहुत अच्छी लगती थी दुनिया, उसी टाइप का अभी हो रहा है। वर्ल्ड के अंदर में हो रहा है, खाली ये नहीं कि खाली इंडिया में हो रहा है, वर्ल्ड के अंदर में पूरा वर्ल्ड उसको अभी वो चीज को कर रहा है। एक जादुई आंकड़ा को, ग्लोबल कंसेंसस वैल्यू को दुनिया में रखा जा रहा है। जो मान्यता मैं उसको देख रहा था, जो कल से हम लोग का जो चर्चा में चल रहा है, हर ट्विटर में चल रहा है, हर 3 हफ्ता पहले का जो वीडियो, वो गेटअप का, गेटअप का वीडियो, मतलब गेटअप का सॉफ्टवेयर का नाम है गेटअप, ओरिजिनल नाम है कोसासी। तो गेटअप का जो सॉफ्टवेयर का जो वीडियो है, वो जो वीडियो का हम लोग देख रहे थे, कि उसको ध्यान पूर्वक देख रहा था, तो वो 3 हफ्ते पहले का है। और वो वीडियो में जो बताया है पूरा 101 जो कोडिंग के साथ में 22 करोड़ का बात हो रहा है कि 2 ट्रिलियन 248 लाख, मतलब क्या बहुत ज्यादा भेद हो रहा है। चलिए उसका बात, तो उसी कोडिंग को मैं उसको पढ़ रहा था। लेकिन वो जो वैल्यू है, वो वैल्यू हमारा मान्यता प्राप्त वैल्यू नहीं है। हमारा मान्यता प्राप्त वैल्यू है 3,14,159 डॉलर। मुझे उतना समझने के लिए थोड़ा टाइम लगा, क्योंकि मैं उसका 2-4 बार उसका जो स्टडी करने के बाद में वो कोडिंग को, वो 100% वो वैल्यू है। आपको ये नहीं बोल रहा कि वो नहीं है, वो वैल्यू 100% है। लेकिन वो वैल्यू को वो डायरेक्ट लगा नहीं सकते। क्यों नहीं लगा सकते? उसको मान्यता दिया है, डॉक्टर निकोलस कोकुलिस ने मान्यता दिया है, वो कोडिंग को मान्यता दिया है, वो वैल्यू को मान्यता दिया है। लेकिन वो कोडिंग को लगा नहीं सकता, क्योंकि गवर्नमेंट ने 3,14,159 डॉलर को मान्यता दिया है। और वो वैल्यू तो सारा 220 कंट्री ने उसको मान्यता दिया है। और उसको मान्यता पाने के लिए 3 सालों से उसका ऊपर में बहुत शोध हुआ है, बहुत प्रचार हुआ है, और उसको सभी देशों ने मान्यता देने के बाद में, एक तो मोहर लगाने के बाद में, और उसको बात को नहीं कर सकता। इसीलिए वो वैल्यू, हमारा ओरिजिनल वैल्यू जो है 3,14,159 डॉलर है। हाँ, और अभी दूसरी बात है, अगर ये वैल्यू आ रहा है, जो इसको जो अगर हमारा डॉक्टर निकोलस कोकुलिस ने उसको पास किया है, वो वैल्यू भी आ रहा है बहुत जल्दी। मतलब ये मत सोचो कि 3 लाख, हमें तो पहले से आप लोग को बोल चुका हूँ कि भाई 3,14,159 डॉलर स्टार्टिंग वैल्यू है हम लोग का। क्योंकि ये जो है, ऐसा रास्ता बनाया गया है, बैक आने के लिए नहीं है, पाई को आगे बढ़ने के लिए रास्ता पूरा दिखा रहा है। तो एक स्ट्रॉन्ग वैल्यू होना बहुत जरूरी है। मैं पहले से बोल चुका कि वो वैल्यू कुछ दिनों का बाद हो, कुछ हफ्ते के बाद में वो लागू हो जाएगा, क्योंकि वो वैल्यू को भी आना है और वो भी चलेगा। और वो, मैं तो बहुत और 5 साल का बाद तो क्या, कितना जीरो लगे, 18 जीरो लगेगा बोलते हैं। छोड़िए, वो तो अलग बात हो गया। मैं इतने शोध किया कि इसका ऊपर में बार बार देखने का बाद बोला कि उसको मान्यता मिल चुका है। जो कोडिंग हुआ 100% सही हुआ, वर्ल्ड की जीडीपी के हिसाब से, सभी बैंक के जीडीपी, देश के जीडीपी के सबको देखने के बाद उसको मान्यता मिला है
लेकिन वो उसको ग्लोबली मान्यता नहीं मिलेगा, इसलिए कि हमारा स्टेबल करेंसी पहले से हम लोग डिक्लेरेशन कर चुके हैं कि हमारा वैल्यू है $3,14,169, और वो डॉलर को नहीं काटा जा सकता, क्योंकि ये मान्यता प्राप्त वैल्यू है। ऑल अमेरिका क्या, ऑल वर्ल्ड में मान्यता प्राप्त है, उसको नहीं काटा जा सकता। तो उसका वो वैल्यू को आएगा फ्यूचर में। तो हम लोग सोच लो कि हम लोग जो प्रोजेक्ट है 100% सही प्रोजेक्ट है और सही से काम कर रहा है। आप लोग को जरूर समझ में आ गया रहेगा अभी मेरा बात को। तो दोस्तों, अभी जो हमारा लॉन्च पैड चल रहा है, हमारा 28 तारीख को लॉन्च पैड खत्म होगा। उसका सेकेंड स्टेप पाई 28 से 30 तारीख के अंदर में हम लोग को बताने वाला है। उसमें बताया जा रहा है कि आप लोग जाके बाहर से टोकन लेके लाओगे। जो टोकन, जो भी हमारा स्टेबल करेंसी का टोकन रहेगा, बहुत सारे चीजें को अभी तक हमारा पाई कोर टीम ने डिक्लेरेशन नहीं किया है। बहुत सारे चीजें हैं, ऐसा नहीं कि कोई चीज ला के रख दिया उसका ऊपर में तुरंत हो गया बोल के, ऐसा नहीं है। बहुत सारे चीजों को रोका हुआ है। तो अमेजोन की टोकन की डिक्लेरेशन नहीं किया है आपका, अलीबाबा टोकन की डिक्लेरेशन नहीं किया है आपका। बहुत सारे चीजें हैं जो टोकन को डिक्लेरेशन नहीं हुआ। जो टोकन सब स्टेबल रहेगा वही वहां पर आने वाला है। स्टेबल टोकन एक बार आ गया, और उस टेबल टोकन को जो गारंटी वाला रहेगा, वो जैसे हल्का फुल्का फंक्शन करता है, यदि यूएसडीटी करता है कि यूएसडी करता है, उसी टाइप का वो भी 10 से 15% का अप डाउन करते रहेगा, हमेशा वो स्टेबल रहेगा। वो सब कॉइन आने से आप सोच लीजिए, आपका पास में जो पाई है, अगर पाई को आप उसका ओरिजिनल वैल्यू पकड़ लीजिए, $3,14,169 है। अगर वो वैल्यू का करेंसी आपका पास में है, तो वर्ल्ड की सभी जगह की करेंसी को आप ले सकते हो, स्टेबल करेंसी लाके यहाँ स्टेक कर सकते हो। कहाँ पर, जहाँ पर आज स्टेक किए हो आप लोग अपना टेस्ट नेट कॉइन को। तो ये सभी चीजों को अगर आप स्टडी करोगे, जो भी पाइनर भाई लोग यहाँ पर स्टडी कर रहे हो, उसका ऊपर जहाँ शोध कर रहे हो, तो इसको जानना बहुत है कि ये पूरा एकदम अजब टाइप का प्रोग्राम बना रहा है, ऐसा फील्ड बना रहा है कि वो क्रिप्टो का भी अंश है, फिएट करेंसी का भी अंश है, ग्लोबल करेंसी का भी अंश है। वो तीनों को मिला के इस टाइप का बना रहा है कि उसको वर्ल्ड की और दूसरा कोई करेंसी सामने में दिख रहा नहीं। अमेरिका गवर्नमेंट बोल रहा है एक्सआरपी को लेके आ रहा है, और बहुत सारे करेंसी को बोल रहा है जबरदस्ती स्टेबल करेंसी बनेगा। अभी मैंने अब एलन मस्क की बात में बता रहा था उस टाइम में, तो स्टेबल करेंसी को लोग ला रहे हैं। एलन मस्क भी अपना स्टेबल करेंसी ला रहा है, जो हमारा टेस्ला हो, स्टारलिंक हो, उसका मालिक जो है, वो भी ला रहा है। तो हमें ये, वो जो ला रहा है जो चीज, तो उसका जो वो भी पेमेंट सिस्टम भी ला रहा है, बैंकिंग पेमेंट सिस्टम $100 ट्रिलियन का वो पेमेंट करेगा। और 6% एक पाई का स्टेकिंग लगा के, कोई भी चीज को स्टेकिंग लगा रहा हो तो एक 6% का स्टेकिंग का रिवार्ड वो देगा। बहुत बड़ी बात है। उससे कोई बैंक से मतलब नहीं, तो डायरेक्ट बोल रहा है। ये सारे चीजों को अगर हम लोग देखेंगे, तो वर्ल्ड की अर्थव्यवस्था को, इकोनॉमी को पूरा हमारा पाई कंट्रोल कर रहा है। आप देखो, आप लोग भी सोच करो, खाली मैं बोलता हूं तो नहीं, ऐसा बात नहीं है कि आप लोग भी मंच पे आते हो, आप लोग का भगवान भी आप लोग को भी ज्ञान दे, आप लोग भी उसको बात को सोचो कि ये सच में ऐसा ही कंट्रोल हो रहा है कि नहीं। उसका ऊपर आप लोग भी रखो, क्योंकि आप लोग जब इस सब बातें को करोगे तो मेरे ऊपर डिस्कशन करने में मजा आएगा कि हाँ, कुछ नया जानकारी देने के लिए मजा आएगा। तो दोस्तों, मेरे को ये बोलने का मतलब यही है कि हमारा जो टेस्ला ने जो इतना बड़ा स्टेप ले रहा है, अपना $100 ट्रिलियन उसमें मतलब लगा रहा है, तो ये बहुत दूर क्यों सोचा है। एक बिजनेसमैन है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन, वर्ल्ड की एक नंबर बिजनेसमैन। उससे बड़ा कोई नहीं है कि वो दुनिया की सैटेलाइट को वो भी आकाश में भेजता है, महाकाश में भेजता है, यूनिवर्स में भेजता है। वो चांद में अभी घर बनाने के लिए प्लान बना रहा है। उसका सोच बहुत आ गया, वो रोबोटिक
साइंस मतलब पसंद करता है, वो अगर इसमें आके बोल रहा है कि पाई के लिए पेमेंट सिस्टम के लिए वो चालू करेगा तो हम लोग के लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो जो पेमेंट सिस्टम लागू करेगा वो 100% कोई कुछ फ्रॉड नहीं होगा, मतलब एक सेकंड सोचेगा भी नहीं वो, क्योंकि वो साइंटिस्ट है। तो ये बात हो गया। देखो, अमेज़न बोल रहा है कि मैं भी टोकन लाऊंगा, मैं भी टोकन दूंगा, मैं भी सामान दूंगा टोकन के जरिए से, मैं भी आपको माने जो देश का करेंसी चेंज करना चाहते हो वो भी कर सकते हो आप लोग। आई मैं और थोड़ा सा वहां पर मेरा डाइट क्लियर, अगर बैंकिंग सेक्टर आ रहा है, अभी बैंकिंग सेक्टर क्लियरिटी एक्ट का ऊपर में बहुत जोर चालू हो रहा है, अगले हफ्ते का आपका पास करने का प्लान चल रहा है, अगले हफ्ते पास हो जाएगा बोल के पता चल रहा है, न्यूज 2 बार आ गया, मैं ग्रुप पे छोड़ा हुआ था। अगर बैंकिंग सेक्टर आ रहा है तो हिसाब से पकड़ेंगे, तो बैंकिंग सेक्टर कौन सा करेंसी को लाएगा? फिएट करेंसी तो बंद होगा, तो वो मेरे ख्याल से लग रहा है एआरसी टोकन का ऊपर में ज्यादा प्रेशर हम लोग डालेंगे, उसके बाद एआरसी टोकन को ही लेंगे, क्योंकि हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक तो टोकन बनाया है, वो स्टेबल टोकन, वो एआरसी। तो इसमें हम लोग को ये समझ में आ गया कि हमारा जो प्रोजेक्ट है, हमारा जो इतना बड़ा जो नया इकोनॉमी का प्रोजेक्ट बन रहा है पाई नेटवर्क का, और उसको मानना पड़ेगा। मैं तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के बारे में उस दिन बहुत फर्क देख रहा था, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में क्या चल रहा है, अभी मैं पढ़ रहा था एक जगह में कि पाई खुद स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी को कुछ डोनेट करने वाला, पेमेंट सिस्टम डोनेट करने, तो इससे मैं थोड़ा वहां पर उलझ गया कि भाई पाई तो लॉन्च नहीं किया है, लेकिन पाई उस पेमेंट सिस्टम कैसे वहां पर ही करेगा? लेकिन पाई कोई छोटा मोटा संस्था नहीं है, इसका मतलब मैं समझ गया, ये छोटा मोटा इकोनॉमी वाला संस्था नहीं है। इसीलिए आज इसका अंदर में टेस्ला घुसा हुआ, इसीलिए आज इसका अंदर में ब्लैक रॉक आया, लेकिन ये अपना जो पावर है वो किसी को ज्यादा शो करना नहीं चाहता है, बहुत सीक्रेट रखे काम कर, बहुत सीक्रेट रखे। इतना सीक्रेट तो मैं कभी नहीं सोचा, बहुत आगे तो पहले बहुत सारे मैं देखा हूँ संस्था सब में काम किया हूँ, मैं देखा हूँ कि स्टेशन खरीदने वाले हैं बहुत सारे, कहा अनप्रसिद्ध में बोल रहा था, हाँ यहाँ दुबई का एक स्टेशन खरीद लिया है, अब वहां पर ये होगा, ऐसे डिक्लेरेशन होता था। लेकिन मैं देखा पाई में वो क्या है और वो क्या कर रहा है, उसको जल्दी बताना नहीं चाहता। जब को शोध करता है, कंप्लीट करता है, तब जाके बताता है। हमारा जो ओनर है डॉक्टर निकोलस कोकुलिस और चेंगडा ओफेन, इतने सादे सीधे हैं, जो कि वर्ल्ड का इकोनॉमी को कंट्रोल करेंगे बोल के आप लोग का थोड़ा आश्चर्य नहीं लगता? इतने सादा सीधा इंसान है, तो समझना चाहिए कितनी शोध हो रहा है, कितनी विचार हो रहा है, कितनी जोर से लगे हुए हैं इसका अंदर में काम कर रहे हैं। तो खुशी लगता है कि हम लोग इतना सुंदर प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, इतने बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, यही है पाई, पाई को समझने के लिए, पाई को जानने के लिए पूरा, और दुनिया की सब टेक्नोलॉजी जितने हमारा स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी का अंदर में लगा हुआ है। अगर आप लोग सोचो कि बहुत स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी, ऐसा नहीं कि ये आ गया सबरे आपको चला देगा, आपको मिल जाएगा, आप ले लो, ऐसा नहीं। इस टाइप का आपको बना के देगा कि उसका लॉ के अंदर में, उसका कानून का अंदर में, उसका ऑफिशियली जो रूल रहेगा उसी का अंदर में आपको काम करना पड़ेगा। ये कोई क्रिप्टो नहीं है जो कोई भी एक्सचेंज में लेके जाओ, कोई एक्सचेंज से लेके आओ, कोई भी एक्सचेंज में लेके जाओगे तो बस काम खत्म हो जाएगा। ये अलग है। ये इसका जो इकोसिस्टम बन रहा है, ये बहुत बहुत सोच समझ के बना रहा है। वो बोल रहा है कि मेरा जो इकोसिस्टम बन रहा है, मेरा इकोसिस्टम का अंदर में ऑर्गेनिक पाई जो है, जो माइनिंग किया हुआ पाई है, वो ही इसका अंदर में काम करेगा। बाहर की तरफ जाने की रास्ता नहीं दिखा रहा है। बहुत सारे लीडर हैं बोलते हैं कि ये आ गया, बहुत सारे मैंने एक्सचेंज, बहुत सारे इलेक्ट्रो मेरे को भी पूछा, एक आदमी ने तो बोला, बताया कि जैसे कैसे न, तो अभी केकरे ने खबर, वो तो एक्सचेंज है, कैसे लिस्ट होगा?
मैं बोला देखो, दुनिया में सभी संस्था है, मैं वो एक तो उदाहरण भी कल दिया था। एक स्टेट में एक तो तहसील डिपार्टमेंट होता है। अगर तहसील डिपार्टमेंट का सरकार का कुछ काम नहीं है बोल के क्या वो स्टाफ को पेमेंट नहीं देगा क्या? कि वो ऑफिस को मेंटेनेंस करने के लिए सरकार कुछ उसका वो जो बजट होता है उसका नहीं भेजेगा क्या? जैसे करके ही भेजेगा। उसी तरह से वो लोग भी एक तो मान्यता प्राप्त माने रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं अमेरिका गवर्नमेंट में। उन लोग का पास भी जो भी क्रिप्टो बनेगा उसका पास जाना जरूरी है। तो उसी हिसाब से उन लोग का पास गया, इसीलिए तो बार बार हम लोग का व्हाइट पेपर को अगर पढ़ोगे तो एक बार कोई साइंटिस्ट बोला है कि एक बार निकोलस कोकलिस बोले हैं तो बहुत सोच समझ के वो बोलते हैं। इतना बड़ा मेरा कॉइन ओपन डोम के लिए नहीं, बहुत बड़ी बात है ये। और डॉक्टर चेंग डाओफेन क्या बोलते हैं, मेरा कॉइन इकोसिस्टम के लिए बनाया हूँ। मेरा कॉइन को मैं एक्सचेंज के लिए बनाता तो मैं कब से बना चुका, इसलिए एक्सचेंज को भूल जाओ, वो शब्द भी उसने वो मैंने यूज किए हैं। तो ये हमें सोच लेना चाहिए कि हमारा जो बन रहा है, हमारा जो घर बन रहा है, हमारा जो सब कुछ बन रहा है, वो एक एरिया का अंदर में, मतलब एक सर्किल का अंदर में हम लोग को रहना है। और उस सर्किल का अंदर में हम लोग को काम करना है। तो दोस्तों, आप लोग को जरूर मेरा बातों को समझ में आगे रहेगा कि हमारा जो इकोसिस्टम है, जैसे कि आप लोग हम लोग रामायण में जैसे लक्ष्मण रेखा बोलते थे, उसका अंदर में रहेंगे तो हमारा पाई भी सुरक्षित रहेगा और हम भी सुरक्षित रहेंगे। तो दोस्तों, पाई बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है। और ये वो नहीं चाहता कि उसका जो वैल्यू जो बना रहा है, 3 से $159 से 22 करोड़ तक वो पकड़ लो, तो वो जो वैल्यू बना रहा है, वो इतनी बड़ी वैल्यू इसलिए बना रहा है कि दुनिया इस वैल्यू को पाने के लिए दौड़ लगाएंगे। जब दौड़ लगाएंगे तो इसको इकोसिस्टम का अंदर में आना पड़ेगा और इकोसिस्टम का अंदर में रह के काम करना पड़ेगा। और इतना बड़ा वैल्यू इसलिए बनाया है, जब आप ही लोग खुद जब यूज करोगे तो आपको साई पड़ोसा बोले भाई हम लोग को ज्वाइन करो, वो कहाँ जाएगा? पाई का अंदर में आ गया। पाई का अंदर में आया तो उसको क्या करना पड़ना? इकोसिस्टम का अंदर में रहना पड़ेगा। अगर इकोसिस्टम का अंदर में रह गया तो फिर दुनिया उसमें आके जुड़ जाएगा। दुनिया के सभी बोलेंगे भैया मेरे को भी इकोसिस्टम का अंदर में ले लो, क्या भी करेंगे, केवाईसी करें, केवाईसी करें, आ रहा है वो सब आ जाएंगे। क्योंकि जहां पर ही कुछ बड़ा अमाउंट मिलते रहता, धीरे धीरे क्या होता, धीरे धीरे भी नहीं लगेगा, वो बहुत स्पीड में आ जाएंगे। तो दोस्तों, बोलने का मतलब मेरा यही है, प्रोजेक्ट बड़ा है, समझदार एक तो साइंटिस्ट बड़ा प्रोजेक्ट बना रहा है, और एक तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी बना रहा है, माने प्रोफेसर और इंजीनियर उन लोग को बहुत शोध करके बना रहा है। ऐसा मत हो, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का आप नाम तो सुने रहोगे, वो प्रोफेसर और इंजीनियर, चैट जीपीटी बोलता है प्रोफेसर और इंजीनियर, गूगल बोलता है, वो लोग बना रहा है। तो ये सब ओबियर उपाधि वाला सब रहे साइंटिस्ट है, और वो लोग बना रहे। तो ये रेडी है, प्लान बहुत सुंदर बना हुआ है, और बहुत जल्दी आप उसका जो लॉन्च, जो हमारा ओरिजिनल लॉन्च जो है, हम लोग तो ऐसे ही छोटा मोटा ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, लेकिन जब ओरिजिनल लॉन्च हो जो होगा, आप जो बंगला गाड़ी घोड़ा जो भी आप लोग खरीदने वाले हो, अपना जो टाटस को बढ़ाने वाले हो, उस टाइम में इसका अंदर में जो पावर दिखाई देगा, उस टाइम आप लोग को वर्ल्ड वर्ल्ड इसका अंदर में आने वाला है। और इस वर्ल्ड जब आ जाएगा तो इसका जो वैल्यू है कहाँ पहुंच जाएगा, आप लोग कहाँ रहोगे, और दुनिया की नई अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए एक तो सर्किल का अंदर में, एक तो मतलब कंट्रोल का पाई का कंट्रोल का अंदर में आप लोग जब चलने लगोगे, तब जना कि पाई क्या चीज है। क्योंकि पाई बहुत दूर की सोच वाला पाई है, छोटा मोटा कोई सोच वाला पाई नहीं है। तो दोस्तों, आप लोग जरूर समझ में आगे रहेगा कि हमारा जो प्रोजेक्ट है, ये कोई छोटा मोटा खिलौना वाला प्रोजेक्ट नहीं है, बहुत दूर की 100 साल की प्लान करके आया है। और इसमें जितने भी सारे हमारे लीडर लगे हुए हैं, चाहे वो कोर टीम मेंबर हो, पाइनियर हो, सब शोध कर रहे हैं और सब विचार कर रहे हैं कि ऐसा प्रोजेक्ट बार बार आता नहीं है, एक बार मिल गया है, मिल गया है। और ये दुनिया को एक मुट्ठी में ले चुका है। बस अभी आपका खेल खाली देखना बाकी है। अभी आप लोग पैसेंस बना के रहो, और ये जो साल है,
100% आप लोग मिलीनियर एंड बिलीनियर बनने वाले हो। तो अगर मैं कहाँ पर गलती बोला हूँ माफ कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय पाई, जय श्री। थैंक यू राज सर। बहुत बहुत धन्यवाद ललित सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपने बहुत सुंदर जानकारी दी है और बहुत सुंदर अपडेट। कहते ना कि चीजों को अगर लोग नहीं जाने रहेंगे तो लोग गोल गोल सिर्फ घूमते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे, कर कुछ नहीं पाएंगे। इसीलिए अगर कुछ करना है, कुछ कर गुजरना है तो डेफिनेटली सिस्टम